आज ये बेटी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कड़े तक बर्दाश्त करेंगी? ये पड़ पड़ रोन लग रही है। शर्म की बात है। हमारी गोलियां की भाषा यह सरकार समझना चाहे नहीं। ईसा नहीं हो लाखों लक्ष्मी बाई और लाखों फुलन देवी इनकी लाइन में लेकर ना पिट्टा और पिट्टा पिट्टा नहीं इनको गोली मारी जावे। ये नुको नहीं फुलन देवी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई थी, अल्लाह ने पैदा करी थी। नहीं तो आने वाला टाइम में बर्दभूषण ना कौन छोड़ दे कदा बहमो। हमें इसी भारत की नारी है राज मैंने कड़ियां देखा को नहीं। आपने देखा होगा अहमद सरेआम गोली मार दी। जे इसी मतलब यूं को नहीं मैं बुलडोजर चलाऊ हूँ। जब हमना माना भरतभूषण का मार दो गोली यू भरतभूषण का क्यों नहीं मारता? नहीं भरतभूषण का मारो गोली, टैनी का मारो गोली, जे इस पे नहीं लगती नहीं हम भी बाट देखने लग रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल सिक्किम शोकन जी हमारे साथ है। किसान आंदोलन में जो 13 महीने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है और अभी फिलहाल की बात करा तो पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए हैं, तो प्रधानमंत्री भी उनकी प्रशंसा करा है, खाना बुलावा चाय व बुलावा। लेकिन आज वही पहलवान जो सड़कों में बैठी है, खून की आंसू रो रही है, तो सिक्किम जी भी उनसे मिल के आई है। तो क्या कुछ मामला सिक्किम जान लग गया है, जो पूरा वहाँ का मामला है, किस तरह की सिचुएशन है, तो सारी बातचीत करेंगे। सिक्किम जी राम 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 जी। सिक्किम जी, आप दिल्ली गए हो, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब देश का गौरव है, जिस पर देश गौरव करा है कि हमारे देश की बेटी है, आज वो सड़क पर बैठी है, खून की आंसू रो रही है। आप वहां गए थे तो किस तरह के हालात आपने लागे हैं, और जो उनके आरोप है वो इतने आपने कितने सही लागे हैं? नहीं, जो आरोप है उन बहन बेटियों ने लगाई है, आप लोगों ने पता है कि भाई मान लो बेटी जब बोल लेगी मान सम्मान के ऊपर है, जब सिर के ऊपर पानी गुजर लेगा, ऐसी कोई बेटी नहीं जो अपना मान सम्मान न जंतर मंत्र पे मतलब बिरयान माटी करेगी। सोचने की बात है। जब सिर से ऊपर डबो हो गया, जब हमारी बहन बेटियां ने यह बताया कि सिचुएशन यह है, और या आज एक बहन बेटी या हजारों बहन बेटी है या 7 बहन बेटियों की बात नहीं, ये आने वाली जनरेशन की भी बात है। आपने देखा भी होगा सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्त्रियां बेटी बचाई जावेंगे, स्त्रियां पढ़ाई जावेंगे, स्त्रियां तो बेटियां जन्म लेने से भी डरेंगी। जो भारत के हालात है इसे तो मतलब हमने देखा को नहीं कड़ी। मतलब यदि पहला कहे कर दे बुला के भाई पुराना टाइम में स्त्रियां बहु बेटियां ना उठा लिया कर दे, ये हालात के हैं। ये भी तो वही हालात है। जो बलात्कारी है अत्याचारी हो तो मजे ले रही है। जो हमारी बहन बेटियां हैं जिन तीनों बता दिया भाई हमारे गले या बीत रही है, वह जंतर मंत्र पे बैठी हैं। और हालात ये हैं कि ओड़ा देखा नहीं जाता। आप लोगों ने देखा होगा रात ने कई दिन पहला भी रात ने उनका ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, उनके बाल खींचे गए। एक भारत माता के बाल खींचे जा रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। बहु बेटियों को हमारा देश में देवी का दर्जा दिया जाए, देवियों के साथ ये हालात शर्म की बात है। हम आजाद भारत में रहा। मैं तो कहूँ ए घोषित इमरजेंसी थी, मैं तो कहूँ इसने आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए देश गुलाम हो गया। मैंने पहले भी कहा था भी देश गुलाम हो गया। कल हमारी फसलों की लड़ाई थी, आज हमारी नस्लों की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात यह कि फसलों का थर हम 13 भी नहीं लड़ सका, तो नस्लों का थर तो हम 1300 साल तक लड़ सका। और यह बहु बेटी की सिर्फ एक बहु बेटी की नहीं, यदि आज इन बेटियों को हम किसी कारण न्याय नहीं दिला पाए तो आने वाली बेटियां अखाड़ों तक नहीं पहुंचेंगी। क्योंकि हमारे माइंड में यह चीज बैठ गई है कि वहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जब अखाड़े हमारे एक अंतरराष्ट्रीय मेडलिस्ट यदि वो सुरक्षित नहीं है, जो आम पब्लिक की बेटियां हैं या महिलाएं हैं वो कहाँ सुरक्षित होंगी? तो सोचा जा सका क्या इसी दिन के लिए हमारे जो लाखों शहीद हुए थे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, जो अनगिनत जिनका नाम भी नहीं है इतिहास में, उन लोगों ने इस दिन के अथर मतलब अपनी शहादत कौन दी? भाई बीजेपी वाले आवेंगे, कच्चादारी आवेंगे, देश ने सारा सौदा ने बेच देंगे। और बहु बेटियां की नू दिन दाड़े मतलब बेइज्जती करी जाएगी। जो इनके मंत्री संतरी वो शोषण करेंगे और ये मंत्री संतरियां का मतलब पक्ष लेवेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तीन नारा तो सही दिया था, पर हमारा समझ में लेट आया। मतलब आम आगे भाई तारी बेटियां ना मारा था बचाओ, ना कि समाज तय। पर वह चीज में हमने 8 साल पाछे समझ में आई। इनती सब कुछ बेच दिया, हमने बर्दाश्त कराया। हमारी फसलों पर इनती अटैक कराया, हमने बर्दाश्त कराया। अब बात नस्लों की, अब बर्दाश्त से बाहर है। सिक्किम जी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बैठी हैं, जब वो न्याय के लिए इस तरह से बैठी हैं, तो आम महिलाओं को कितना न्याय मिलता होगा? नहीं नहीं नहीं, न्याय मिलता ही नहीं इस देश में। मैंने पहले भी एक बात कही थी। इस ये लोग कहते हैं अभी कोर्ट वाक्य में, कोर्ट के अंदर नहीं, कानून अंधा है। कंधे कंधे सुने थे, आज देख भी लिया। आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, उसके बाद तो इतनी मतलब मेडलिस्ट है, उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट को संज्ञान लेनी पड़ा है। तो आप सोच लो भी आम महिला की क्या स्थिति होगी। मेरे ख्याल से स्थिति बताने की जरूरत को नहीं। महिला तो बेकायदा जो हमने कहा था 1947 से पहला अगर महिलाएं मतलब दर बदर भटके थी, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा था। हमने तो लगा आज कदा 21वीं सदी में सबसे ज्यादा शोषण यदि महिलाओं का हो रहा है तो इस सरकार में हो रहा है। सिक्किम जी, संविधान सबके लिए बराबर है। अगर कोई भी आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो है, लेकिन आम आदमी तो तुरंत उठाया जावा है। मतलब आपने देखा भी आंदोलन में घर घर पर्चे चिपकाया गई थी, उठाया गया था। हाँ। लेकिन जब आरोप है
लड़कियां वहां बैठी है और वो भी गोल्ड मेडल जिस पर पूरा देश गौरव करा है। जी जी। तो आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है उनके पास, एक शर्म की मतलब FIR भी है जो धरना देने के बाद हुई है। शर्म की बात है, जब गोल्ड मेडलिस्ट है, जब तो प्रधानमंत्री भी फोटो खिंचवाया था, खाना पे भी बुलाया था, मरला खट्टर साहब भी बुलावा था, मतलब खट्टर साहब ने भी फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाने का काम कौन चलता आज योनू को नहीं, एक स्पेशल राज्य की है, स्पेशल अखाड़े की है, स्पेशल कौम की है। स्पेशल कौम में या विशेष कौम में सिर्फ 2 लड़कियां हैं, बाकी 5 तो अलग कौम की हैं। ये तो ठीक है कि मतलब आप FIR को सरेआम नहीं कर सकते, कोर्ट भी जब ऐसे मामले होते हैं, रेप का होता है या शोषण का होता है, उसको आप दरकिनार या पब्लिक नहीं कर सकते। तो उसमें पूछने वाला हो। और एक राजपूता ने क्या कर रखा है, जो राजपूत है, राजपूता की भी लड़की है इसमें, पर राजपूत टारगेट करने लग रहे हैं। ये विशेष कौम है, विशेष कौम है, इनका डूब मरण का काम है। ये महाराणा प्रताप को भूल चुके हैं। इनकी शर्म आनी चाहिए। बहु बेटियां साजी होती है 36 जात में, 36 बिरादरी में, किसी की भी बेटी हो, किसी भी जाति की हो, किसी ग्रुप की हो, किसी राज्य की हो, किसी की भी है तो भारत की बेटी ना। पर इनकी शर्म की बात है, ये टारगेट कर रहे हैं विशेष कौम। हाँ, यह बात है, अभी विशेष कौम की लड़कियां शामी बैठ कर ना अन्याय के खिलाफ लड़ने लग रही हैं। वो पर्दा के पीछे कर रखी है, क्योंकि हमने नुबेरा है, कई तरह की समस्याएं होती है, कई बार पारिवारिक होती हैं, कई बार आर्थिक होती है, कई बार ये होता है कि भाई उनके ऊपर दबाव है। इनका परिवार, इन लड़कियों का विनिस है जैसे, और जो अपनी साक्षी है, इनका परिवार साथ दे रहा है, तो ये शामी लड़ने लग रही है। और ये तो लड़ना पड़ेगा। रह गई बात कार्रवाई की, कार्रवाई तो होती है को नहीं। आप लोगों ने पता है, एक कमल का फूल है, उसका पट्टा पैर करना, चाहे बलात्कारी हो, चाहे मतलब कितना ही घिनौना काम कर रखा हो, जिसने पट्टा पैर लिया उसका कमल का, नो समझ ले वो पाक साफ हो गया, तो गंगा में नहाया जावे इनका। वो पट्टा पैर का चाहे कुछ भी करो, मतलब उसको एक सर्टिफिकेट दे दे भाई जय तेरा सब कुछ माफ है, कुछ भी कर। आप नो देखो, सबसे ज्यादा बलात्कारी MLA MP है इसमें, सबसे ज़्यादा मतलब अत्याचारी इसमें है, सबसे ज़्यादा यदि आप देखोगे तो जो आपने देखा होगा टैनी मिश्राड़ा, सरेआम किसानों को कुछ लिया जावा, आज तक उस पर कार्रवाई को नहीं हुई। सरकार तो एक हुआ जी की यूपी में बिल्कुल गुंडाराज खत्म कर दिया। ना ना ना, इन प्रकार तो गुंडा राज मैंने कड़ियाँ देखा को नहीं। आपने देखा होगा अहमद सरेआम गोली मार दी। जे इसी मतलब यूं को नहीं मैं बुलडोजर चलाऊं हूँ, जब आम माना भरत भूषण का मार दो गोली, यू भरत भूषण का क्यों नहीं मारता? नहीं, भरत भूषण का मारो गोली, टैनी का मारो गोली, जे इस पे नहीं लगती नहीं। हम भी बाट देखने लग रहे हैं खापा की, सामाजिक संगठना की, किसान संगठना की। यदि कोई फैसला होगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाला टाइम में भरत भूषण ना कौन छोड़ दे कदे बैम हो। हमें इसी भारत की नारी है, जिस जिस मिट्टी तक पहला लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी नहीं, उसे तो और भी बहुत सी लक्ष्मीबाई पैदा होली इस फसल वाले मामला में। यानी आने वाला टाइम में ऐसा नहीं हो कि फुलन देवी की तरह इनती लाइन में लेकर शूट कराया जाए, क्योंकि हम डरते को नहीं। बात फसलों की थी, हमने बर्दाश्त कर ली, बात नस्लों की और मान सम्मान की है। ये लोग कई कब है नुबलिया भाई गोली की बात करो करा की, जब यह सरकार भाषा है गोली की समझा है तो फिर गोली की भाषा समझा दिया। वो नू कह नहीं जैसा करे ऐसा कर दे उसका गिला। ये भाषा जो सी समझेगा, जो कोई हिंदी में समझेगा तो हिंदी समझा देंगे, बंगाली में समझेगा बंगाली में समझा देंगे, भाईचारा तो समझेगा तो इस सरकार को भाईचारा तो समझाने लग रहा है। जो गोलियां की भाषा यह सरकार समझना चाहे नहीं, ऐसा नहीं हो लाखों लक्ष्मीबाई और लाखों फुलन देवी इनकी लाइन में लेकर ना पिट्टा और पिट्टा पिट्टा नहीं इनको गोली मारी जावे। ये नुको नहीं, फुलन देवी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई थी, अल्लाह ने पैदा करी थी। आज ये बेटी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कड़े तक बर्दाश्त करेंगी? ये पड़ पड़ रोन लग रही हैं। शर्म की बात है, हमारी बेटियां, हमारी साथियां मतलब रोन लग रही हैं। जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो दिमागी तौर पर इतनी मजबूत नहीं है बेचारी, क्योंकि उनकी तो गेम खेल लिया है, उनकी मतलब राजनीति को नहीं करी। ये तो उनका राजनीति करे, अरे उनका इतना बड़ा नाम, उनकी राजनीति करनी है तो वैसे कर लेंगे। फिर कमें है अकबी ये विशेष राज्यता में, जब आम पद लेकर आवे थी, जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आवे थी, जब भी तो ये विशेष कौमता थी, जब तो सारे सरेले में थे। तो एक बात बताओ, आज अन्याय भी तो उनके कहते विशेष गिला हो रहा है, तो विशेष गिला हो रहा है तो मतलब आवाज भी वहीं उठावेंगे। पर इस सरकार का यह बात नहीं समझ मान दी, किसान जमीन में अपना खून पसीना करके अपनी मेहनत से अन्न पैदा करने लग रहा है। हमारे बच्चे यानी हमारे बच्चे देश की रक्षा करने लग रहे हैं। जवान किसका करता है? किसान मजदूर का करता है। पहलवान किसका करता है? किसान का करता है। जो हम तीनों चीजें ना रोक लेंगे नहीं, इस देश के पास कुछ नहीं है। ये व्यापारी है ना, जो ये व्यापारी देश की रक्षा को नहीं कर सकते। हम इस देश की किसान मजदूर और पहलवान दिल है, दिल भारत का दिल यदि किसी ने कहा है तो किसान मजदूर और जवान है। और जो ये तीनों चीज किसान ने एक बार भी पैर पीछे खींच लिया नहीं तो नू ना सोचिए गुजरातियों का भरोसा है मतलब ये देश की रक्षा होगी, या पहलवान अखाड़िया में उतरेंगे, या मतलब किसान इनती अन्न देगा। लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन है तो किसान जवान और पहलवान है।